हाय गाइस, आज रिव्यू करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी बलिनो के बेस मॉडल को। जीएसटी रिडक्शन के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिट जिस वेरिएंट को मिला है ना, दैट इज द दिस बेस वेरिएंट। अब इस कार की प्राइसिंग आपको 5,99,000 देखने को मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपको दिवाली ऑफर्स भी देखने को मिल जाते हैं, विच मेक दिस कार वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स। इस कार में आपको इंजन की पावर भी मिलती है, माइलेज भी मिलती है, कंफर्ट भी मिलता है, स्पेस भी मिलता है एंड ओवरऑल फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि नेसेसरी इस प्राइस ब्रैकेट में होनी चाहिए। एंड और भी कई फीचर्स मिल जाते हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, स्पेशल थैंक्स गोज टू जमकश नेक्सा। अगर आपको कोई भी नेक्सा का प्रोडक्ट कम वेटिंग में चेक करना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट द वॉक अराउंड ऑफ दिस कार। बाकी स्टार्ट करते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट एंड से अगर आप देखोगे ना, सो यहाँ पर एकदम आपको मिड मॉडल वाली वाइब्स आने वाली है। बीच में सुजुकी का लोगो, ब्लैक में पूरी ग्रिल, प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प्स आपको बेस मॉडल में मिल जाते हैं, सो वो एक बढ़िया बात है। टर्न सिग्नल्स एंड ये आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। दिस इज नॉट एन DRL बट इट सीम्स लाइक कि आपको DRL लग सकती है। बाकी टोइंग हुक, फॉग लैम्प्स भी नहीं रहने वाले हैं, आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। बॉडी कलर का लोअर पार्ट देखने को मिल जाता है एंड अंडर द हुड आपको 1.2 लीटर का इंजन देखने को मिल जाएगा। 2 वाइपर 2 वॉशर रहने वाले हैं एंड दिस इज द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार। सो कैसी लगी आपकी कार की फ्रंट प्रोफाइल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी साइड एंड के बारे में बात करें, सो यहाँ से अगर आप देखोगे ना, एकदम इस कलर में आपको वो प्रीमियम वाली वाइब्स आने वाली है। बाकी टायर्स के बारे में बात करें, सो यहाँ पर आपको अपोलो के टायर्स रहने वाले हैं। टायर सेक्शन के बारे में बात करें, 185/65 R15 क्लाइडिंग नहीं मिलेगी। फेंडर पे इंडिकेटर्स, ब्लैक कलर के ओवर इमेज जो कि आपको फोल्ड अनफोल्ड हाथ से ही करने पड़ेंगे, बट इंटरनली आप एडजस्ट कर सकते हो। ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स, सेम विद द रियर साइड, छोटा सा क्वार्टर पैनल, डंडी वाला एंटीना एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, जो कि हैचबैक के हिसाब से आपको एक डिसेंट सी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप इस कलर में ब्लू में देखोगे ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बेस मॉडल वाली वाइब्स नहीं आने वाली है। बाकी रियर में अगर आप देखोगे, सो ये आपको स्पॉइलर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर रहने वाला है, वाइपर वॉशर नहीं मिलेगा। बलिनो की बैजिंग, सेम टेल लैंप्स आपको ऐसे ही टॉप मॉडल्स में मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको हेलोजन बेस मिलता है, वहाँ पर आपको LED बेस मिलता है। बाकी टर्न सिग्नल रिवर्स साइड रहने वाली है। डिजाइन वाइज काफी ज़्यादा बढ़िया है। 4 पार्किंग सेंसर्स आपको बेस मॉडल में मिलेंगे, 1, 2, 3 और 4। उसी के साथ साथ रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे आपको थोड़ी अच्छी स्पेस देखने को मिल जाती है एंड दिस इज द ओवरऑल एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। सो कैसी लगी आपको कार एक्सटीरियर से, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं कार के इंटीरियर्स के बारे में। बाकी फ्रंट डोर पैनल के बारे में बात करें, तो ये आपको ड्यूअल शेडिंग में देखने को मिल जाता है। ब्लैक में डोर हैंडल्स, एक पावर विंडो, थोड़ी बहुत स्पेस। बेस मॉडल से ही आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है ब्लू कलर का, सो दैट इज द ग्रेट थिंग एंड इट रिजेंबल्स टू द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ दिस कार, क्योंकि एक्सटीरियर भी आपको इसी कलर में मिल जाता है। डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ। स्पीकर की प्लेसमेंट, दिस इज द ओनली प्लेसमेंट ऑफ दिस कार। स्पीकर आपको यहाँ नहीं मिलेंगे बिकॉज दिस इज द बेस मॉडल। बाकी ब्लैक कलर की अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 60/40 स्प्लिट सीट्स है, आइसोफिक्स मोड्स मिल जाते हैं। सो वो ना रियर के हिसाब से काफी बढ़िया है कंपेयर टू द बेस मॉडल अगर हम बात करें। एंड अगर मैं आपको इस कार का लेग रूम दिखाऊँ ना, सो यहाँ पर आप लेग रूम देख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बढ़िया सा लेग रूम देखने को मिल जाएगा। अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया रहने वाला है। एंड हेडरूम के बारे में बात करें, मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच, उसके अकॉर्डिंग मेरे को लिटरली कोई दिक्कत नहीं हो रही है एज कम्पेयर टू अगर हम हैचबैक बात करें यहाँ पर। सो हेडरूम लेग रूम के बारे में, कंफर्ट के बारे में अगर आप देखोगे ना, सो यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट मिलता है, लेग रूम बढ़िया मिल जाता है। सो कंफर्ट के मामले में हैचबैक में मेरे को ये बढ़िया लगा। अब फ्रंट एंड में कार क्या कुछ प्रोवाइड करती है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। बाकी फ्रंट एंड के बारे में बात करें, सो ये आपको ड्यूअल शेडिंग में मिल जाता है। रियर में आपको थोड़ी कम ड्यूअल शेडिंग मिलती थी, बट यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी। ब्लैक में डोर हैंडल्स, इंडिगो का टेक्सचर और 4 पावर विंडोज, विंडोज को लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, थोड़ी बहुत स्पेस, सॉफ्ट टच मटेरियल, डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ एंड दिस इज द डोर पैनल ऑफ दिस कार। इंटीरियर्स में जब आप जाओगे ना, सो यहाँ पर आपको खाली रिक्लाइन का ऑप्शन मिलेगा, हाइट का नहीं रहने वाला है, बट अगर आप हाइट देखोगे ना, काफी ज्यादा ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बकेट सीट्स रहने वाली है जो कि लॉन्ग राइड को काफी ज्यादा कंफर्टेबल बनाने वाली है। बाकी यहाँ पर आपको फ्यूल लीड एंड बोनट को ओपन करने का ऑप्शन, 3 पैडल्स, डेड पैडल, हेड लेवल लेवलिंग, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल। ये बटन जो यहाँ पर आपको फ्री मिलते हैं ना, इसके अपर वाले मॉडल्स में वहाँ पर ये फीचर्स का काम करने वाले हैं। एंड ये आपको सेम इंडिगो का टेक्सचर मिलेगा जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। सो एकदम ना काफी ज़्यादा इन्हेंस करता है लुक्स को, एक्सटीरियर से भी इंटीरियर से भी। AC वेंट्स मिल जाते हैं, सराउंडिंग में क्रोम मिल जाएगा। अब इंटीरियर्स में कार क्या कुछ प्रोवाइड करती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ओके, अब मैं आ चुका हूँ कार के इंटीरियर्स में। मारुति नेक्सा की कार से मेरे को सबसे अच्छी बात जो लगती है ना, वो बेस मॉडल से ड्यूअल जोन क्लाइमेटिक कंट्रोल एंड थोड़ा प्रीमियम फिनिश दे देते हैं, सॉफ्ट टच मटेरियल दे देते हैं। ये आपको बेस मॉडल से ही मिलेगा, अलॉन्ग विद दैट की माइलेज भी आपको मिलती है। पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं कार के स्टीयरिंग व्हील से, सो यहाँ पर अगर देखो ना, टिपिकली मारुति वाला स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। बीच में सुजुकी का लोगो है, सराउंडिंग में आपको एक क्रोम का फिनिश देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ना ही क्लस्टर के कंट्रोल्स मिल जाता है, ना ही मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स रहने वाले हैं।
यहाँ पर आपको मैनुअल वाइपर्स मिल जाते हैं, मैनुअल हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। क्लस्टर के बारे में बात करें तो एनालॉग में रहने वाला है, यहाँ से आपको आरपीएम देखने को मिल जाता है। बाकी इंजन लाइट वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। बीच में डिजिटल एमआईडी रहने वाली है, यहाँ से आपको टॉप स्पीड मिल जाती है। बाकी डिजिटल एमआईडी में अगर देखूंगा टाइम रहने वाला है, टेम्परेचर कितना है, सीट बेल्ट किस किसने पहना है, एंड गाड़ी कितनी चल चुकी है, गाड़ी में कितना फ्यूल है। बाकी कंट्रोल आपको यहीं से करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर कोई मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पर आप टच स्क्रीन लगवा सकते हो, स्टीरियो लगवा सकते हो, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगवाना है वो लगा सकते हो। एंड उसके बाद कौन कह पाएगा कि ये बेस मॉडल है, उसके बाद कहना मुश्किल है कि ये बेस मॉडल, जब आप यहाँ पर कुछ लगवाओ, क्योंकि उसके बाद तो डुअल टोन में पहले से इंटीरियर दिया गया है, उसके साथ साथ ये थोड़ी सी प्रीमियम सी चीजें दी गई है, जिससे बेस मॉडल का इंडिकेशन लगाना थोड़ा मुश्किल है नॉन कार गए को। बट अगर मेरे सामने करोगे मैं तो पकड़ लूंगा, क्योंकि मैं तो रिव्यू करता हूँ यार, जस्ट किडिंग। बाकी एसी वेंट्स मिल जाते हैं, हैजर्ड लाइट है, इसके नीचे ये क्रोम का फिनिश मिलेगा, ये आपको ये ब्लू का फिनिश मिलेगा, जो कि आपको सेम यहाँ से मिलता है, बाहर से भी मिलता है। डुअल जोन क्लाइमेटिक कंट्रोल देखने को मिल जाता है, मतलब ड्राइवर साइड अपने साइड पे टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, आप अपने साइड पे करोगे, ये बेस मॉडल से ही मिलता है। सो ये एक प्रैक्टिकल फीचर है। बाकी यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, थोड़ी वो स्पेस, 2 कप होल्डर्स, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। रिवर्स में जब आप स्विच करते हो ना, यहाँ पर ये आपको दिखाएगा सेंसर्स की वजह से कि पीछे जगह कम है, उधर मत जाओ, एंड बी 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 कंटिन्यूस होगा। जब आप आगे जाओगे तो ये गायब हो जाएगा, एंड बी 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 कम होगा। बाकी मैनुअल हैंड ब्रेक है, ये आपको कनेक्टेड देखने को मिल जाता है थ्रू आउट दिस। यहाँ पर भी आप थोड़ी चीज़ें रख सकते हो, यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है, यहाँ पर भी स्पेस में मिलने वाले। बाकी इस इवेंट्स नहीं है, सेम अपहोल्स्ट्री आपको यहाँ पर भी मिलेगी। बाकी इस साइड अगर सेम आपको टेक्सचर्स मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो SRS एयरबैग की बैजिंग है। जब खाली 2 एयरबैग्स आपको पता लगा नहीं होंगे ना, तो एक तो वहाँ लिखा होता है, एक तो यहाँ लिखा होता है, लेकिन जब 6 एयरबैग्स कार देती है ना, तब यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ग्लो बॉक्स के बारे में बात करें, फर्स्ट एड किट मिल जाती है, जेन्युइन सा ग्लो बॉक्स है, एसी वेंट्स रहने वाला है, SRS एयरबैग की बैजिंग है, टिकट होल्डर मिल जाता है विदाउट वैनिटी मिरर, मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम रहने वाला है, यहाँ पर भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, एंड ऐसा कुछ ओवरऑल कार का इंटीरियर रहने वाला है। सो अगर आप जीएसटी प्राइसिंग के बाद देखोगे, एक तो कार की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, मतलब 6 लाख से बिलो आपको एक शोरूम देखने को मिलेगी। उस प्राइस ब्रैकेट में आपको एक तो रिलायबल इंजन मिल जाता है, ज़्यादा माइलेज मिल जाती है, फीचर्स बढ़िया रहने वाले हैं, ओवरऑल लुक्स बढ़िया मिल जाते हैं, कंफर्टेबल कार रहने वाली है, एंड आपको ये लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी एक अच्छा खासा कंफर्ट देने वाली है। सो अगर हम सभी पैरामीटर्स को मिला के देखें ना, अगर आपकी जो चॉइस है वो माइलेज की है, रिलायबल कार होनी चाहिए, मेंटेनेंस कम होनी चाहिए, एंड एक ऐसी कार होनी चाहिए जिसमें अगर कल को कुछ ठुक भी जाए तो उसका जो सामान है, जो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम आए एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरी कार्स बात करें। सो आप इस कार को ख़रीद सकते हो, है ना। अब अगर आप देखोगे ना, बेस तो टॉप भी बड़े ही कम पैसे में आप करा सकते हो। ऐसा नहीं है अगर आप 5-6 लाख से नीचे कार लोगे, बेस तो टॉप करने में आपको 2-3 लाख लगेंगे, नहीं। इसमें आपको टच स्क्रीन लगवानी है, व्हील कैप्स लगवाने हैं, एंड जो अगर आप रिवर्स पार्किंग कैमरा लगवाना चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। अदर देन दैट अगर आप देखोगे ना, एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट में इस कार को फॉर श्योर कहना चाहूँगा इस प्राइस ब्रैकेट में, स्पेशली आफ्टर जीएसटी प्राइस कट। सो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको ये वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना।